हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। ज्योग्राफी क्लासेस में आपका स्वागत है और आज के लेक्चर में हम ओशियन करंट्स को कंटिन्यू करेंगे। ये रहेगा इंडियन ओशियन करंट्स का लेक्चर, इंडियन ओशियन करंट्स का पार्ट 1। तो इंडियन ओशियन करंट्स जो है मोस्टली इंडियन ओशियन कौन से पार्ट में आता है? साउथ पार्ट में आता है। और दूसरा है कि नॉर्थ पार्ट जो है, नॉर्थ इंडियन ओशियन, वो थोड़ा छोटा ही है। इसमें इंपॉर्टेंट है सोमालिया करंट और मानसून ड्रिफ्ट। मानसून की वजह से ये डायरेक्शन चेंज होती रहती है। देखिए यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन है समर सर्कुलेशन में, और विंटर सर्कुलेशन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि नॉर्थ इंडियन ओशियन में जो ओशियन करंट्स की डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है। किसकी वजह से? मानसून विंड्स की वजह से। क्लियर? मानसून की डायरेक्शन चेंज होती है जिसके कारण नॉर्थ इंडियन ओशियन करंट्स की डायरेक्शन भी चेंज होती है। तो मोस्ट ऑफ द इंडियन ओशियन इज इन साउदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थ इंडियन ओशियन करंट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मानसून विंड्स। दे चेंज देयर डायरेक्शन फ्रॉम सीजन टू सीजन इन रिस्पॉन्स टू मानसून। तो हम समर सर्कुलेशन अलग से पढ़ेंगे और विंटर सर्कुलेशन अलग से पढ़ेंगे। समर सर्कुलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली है, यहां पे आपने पढ़ा था नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट होती है, काउंटर इक्वेटोरियल करंट होती है और साउथ इक्वेटोरियल करंट होती है। तो इंपॉर्टेंट देखो समर में क्या है? साउथ इक्वेटोरियल करंट प्रेजेंट है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और काउंटर करंट एब्सेंट। क्लियर है? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है समर सर्कुलेशन में, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट एंड काउंटर इक्वेटोरियल करंट्स आर एब्सेंट। क्लियर? ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि ये इंडिया आ गया, ये अरेबियन सी आ गया और ये इंडिया। तो समर में अरेबियन सी से इंडियन ओशियन की तरफ, इंडिया की तरफ क्या जाती हैं? मानसून करंट्स जाती हैं। तो इनको कौन सा मानसून कहते हैं हम? ये देखो, ये है नॉर्थ ऊपर, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में तो ये स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, जिसके कारण ये कहां से कहां जा रही हैं? वेस्ट से। साउथ वेस्ट है ना, तो मतलब मान लो वेस्ट से ईस्ट जा रही है, तो जिसके कारण जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट आगे से आनी थी वो नहीं आ पाती है। और दूसरी ये भी जा रही है, तो ऐसे क्या होता था, ईस्ट से आती थी नॉर्थ इक्वेटोरियल और साउथ इक्वेटोरियल करंट्स, और वाटर इकट्ठा हो जाता था अफ्रीका के पास और वापिस काउंटर करंट जाती थी। तो ऐसा है नहीं। तो मेन ये आ जाता है रीजन कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और काउंटर करंट्स एब्सेंट है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग साउथ वेस्ट मानसून है और कोई नॉर्थ ईस्ट से विंड्स भी नहीं आ रही, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स एब्सेंट है। तो स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो कर रही है, जिससे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और काउंटर करंट इक्वेटोरियल करंट नहीं आ पाती है। वाटर सर्कुलेशन देखी जाए तो कैसी है? देखो, ये साउथ इक्वेटोरियल करंट आ गई, इसके आगे ये सोमालिया करंट आ गई, फिर आगे मानसून आ गया, ये साउथ वेस्ट मानसून। क्लियर? तो ये कौन सी है? वाटर सर्कुलेशन इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द ओशन इज क्लॉकवाइज। तो क्या क्या सीखने वाला है समर सर्कुलेशन इन इंडियन ओशन में? नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और काउंटर इक्वेटोरियल करंट एब्सेंट्स हैं, और सारी जो करंट्स है नॉर्थ वाली साइड वो क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सोमालिया करंट, सोमालिया कहां पे एक करंट आ जाएगी? ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है ना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, उसके पास सोमालिया करंट। नेक्स्ट आ जाती है विंटर में। विंटर में ट्रेड विंड्स चलती हैं, ट्रेड विंड्स आती हैं, जिसके कारण नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट स्टार्ट होती हैं। ट्रेड विंड्स कहां से आ रही हैं? इस साइड से ट्रेड विंड्स आ रही हैं, जिसके कारण ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट दोनों चलती हैं। और कहां से स्टार्ट होती है? इंडोनेशिया। देखो, ये जो इंडियन ओशन है ना, ये किसके बीच में? इस साइड अफ्रीका, इस साइड ऑस्ट्रेलिया है, ऊपर ये क्या है? इंडिया है, यूरोप है थोड़ा बहुत। तो ये नॉर्थ इक्वेटोरियल, ये इंडोनेशिया, मतलब एशिया है, मेन एशिया आपका पार्ट है। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट आती हैं किसकी वजह से? ट्रेड विंड्स की वजह से, जो स्टार्ट होती हैं कहां से? इंडोनेशिया के साउथ पार्ट से।
ईस्ट से वेस्ट जाती है नॉर्थ इक्वेटोरियल और साउथ इक्वेटोरियल करंट, जिससे लेवल वेस्टर्न इंडिया का हॉर्न सिल्वर के पास थोड़ा बढ़ जाता है। नेक्स्ट, काउंटर इक्वेटोरियल बढ़ गया अगर हॉर्न के पास, तो उससे क्या हो जाएगा, काउंटर इक्वेटोरियल करंट आएगी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट के बीच में वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में, और दूसरी साइड से नॉर्थ ईस्ट मानसून आ रहा है। नॉर्थ ईस्ट मानसून कहां से कहां, बे ऑफ बंगाल से आता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये सोमालिया करंट। Similarly, water along coast of Arabian Sea also circulates in an anti-clockwise direction. ये यूपीएससी में एक क्वेश्चन आ चुका है इस टॉपिक का। Which one of the following factor is responsible for change in regular direction of ocean currents in Indian Ocean? Indian Ocean में ओशियन करंट्स की डायरेक्शन चेंज होती रहती है। क्यों? इंडियन ओशन इज हाफ एन ओशन? नहीं, इंडियन ओशन एक लैंडलॉक ओशन ऐसा नहीं है। सैलिनिटी की वेरिएशन नहीं, मानसून की वजह से इंडियन ओशन की करंट्स की डायरेक्शन चेंज होती रहती है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द स्टडी हब। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलें। और सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि जो नॉर्थ इंडियन ओशन है उसमें डायरेक्शन चेंज होती रहती है मानसून की वजह से। समर के टाइम पे क्लॉकवाइज रहती है, साउथ वेस्ट मानसून होते हैं। साउथ वेस्ट मानसून की वजह से नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट्स क्या रहती हैं, एब्सेंट रहती हैं, और काउंटर इक्वेटोरियल करंट्स भी एब्सेंट रहती हैं। और विंटर में बे ऑफ बंगाल से पानी आता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है, और नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट होती हैं, साउथ इक्वेटोरियल करंट और काउंटर इक्वेटोरियल करंट्स भी अवेलेबल होती है। थैंक यू फॉर वाचिंग द स्टडी हब। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।